बॉलीवुड की आज की सबसे ताजा और बड़ी अपडेट है कटरीना कैफ और सलमान खान की वो मीटिंग जो हुई एट यश राज स्टूडियोज। अर्जुन और जैकलिन ने क्यों किया एक दूसरे को इग्नोर? सलमान और लूलिया की प्यार की गाड़ी ने फेस किया कौन सा बम्पर? हेलो गाइस, मैं हूं शार्दुल और आप लोग देख रहे हैं स्पॉट बॉय सब कुछ बॉलीवुड का सेकंड एडिशन। बॉलीवुड की आज की सबसे ताजा और बड़ी अपडेट है कटरीना कैफ और सलमान खान की वो मीटिंग जो हुई एट यश राज स्टूडियोज, जहां सलमान कर रहे हैं सुल्तान के लिए शूट। सुनने में आया है कि कटरीना गई सलमान से मिलने टू आस्क हिम दैट व्हाई कांट शी बी द पार्ट ऑफ सुल्तान, व्हाई कांट शी बी द लीडिंग लेडी। अब इसके बारे में पूरी डिटेल्स इन आवर टॉप स्टोरी। अगर कोई ताकत है जो एक्स लवर्स सलमान और कटरीना को फिर से एक साथ ला सकती है तो उसका नाम है सुल्तान। Spot Boy has first-hand information that Katrina just paid a visit to her ex on the sets of Sultan. जी हाँ, this hot खबर is totally oven fresh. ये तो सभी को पता है कि सलमान ढूंढ रहे थे a co-star for his film. And Spot Boy has extremely reliable and exclusive information that Katrina ने spend किया काफी time on the sets of Sultan to pitch for the role of the leading lady. मैं सलमान की हीरोइन बनना चाहती हूँ, said Katrina Kaif again and again and again. And why not? Sultan Salman is most wanted man these days. सभी बिग एक्ट्रेसेस करना चाहती हैं उनके साथ काम in his upcoming film. पहले सुनने में आया था कि परिणीति करेंगी स्टार in this year's ईद रिलीज सुल्तान। फिर न्यूज थी कि दीपिका ने साइन कर दिया है on the dotted line. But hang on, all of this was not true क्योंकि सलमान की लीड हीरोइन की खोज अभी भी जारी है। हाल ही में कटरीना के बॉयफ्रेंड रणबीर ने किया काम अपनी एक्स दीपिका के साथ इन तमाशा। कटरीना said in an interview that she did not like it. तो अब है कटरीना की बारी। If she ends up signing on the dotted line, वो दिखेंगी अपने एक्स फ्लेम के साथ in one of the most awaited films of the year. सोनम कपूर की मालदीव्स की वेकेशन पिक्चर्स ने सोशल मीडिया पर काफी बज़ क्रिएट किया है, लेकिन स्पॉट बॉय इस वेकेशन से रिलेटेड लाया है एक हॉट गॉसिप जिसे सुन के आप भी कहेंगे भाई कुछ तो गड़बड़ है। सोनम कपूर के न्यू ईयर सेलिब्रेशंस के पिक्चर्स तो सभी जगह वायरल हो चुके हैं। एवरीवन हैज सीन कि सोनम ने अपनी गर्ल गैंग के साथ कितना एंजॉय किया। हाउएवर स्पॉट बॉय को पता चला है कि इस गर्ल गैंग की एक मेंबर ने इस हॉलिडे को कर दिया स्किप, और वो शायद इसलिए क्योंकि सोनम की इस हॉलिडे में ज्वाइन इन किया उनके कजिन अर्जुन कपूर ने। कंफ्यूज्ड आर यू? अरे भाई, हम बात कर रहे हैं सोनम की बड़ी जैकलिन फर्नांडिस की। जी हाँ, सोनम ने इनवाइट किया जैकलिन फर्नांडिस को, लेकिन स्पॉट बॉय को एक्सक्लूसिवली मालूम पड़ा है दैट जैकलिन इंटरेस्टेड नहीं थी। जैकी ने इनविटेशन कर दिया डिक्लाइन। अब कौन सोनम के इनवाइट को डिक्लाइन करेगा? वेल, रूमर्स चल रहे थे कि अर्जुन और जैकलिन स्टार्टेड डेटिंग आफ्टर दे स्पेंट टाइम टुगेदर ड्यूरिंग द आईफा अवार्ड्स इन मलेशिया, लेकिन जल्द ही दोनों के स्प्लिट के रूमर्स भी आने लगे। तो क्या हम ये मान लें दैट रिजेक्शन का रीजन अर्जुन की प्रेजेंस थी, या फिर जैकलिन यहां आकर अननेसेसरी मीडिया के लिए स्कूप नहीं क्रिएट करना चाहती थी? बात जो भी हो, वी आर श्योर कि अगर जैकलिन आती तो ये ट्रिप कुछ और ही बज़ क्रिएट कर देती। यार, सलमान की बर्थडे बैश के गॉसिप तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। रोज आती है इस पार्टी से कोई ना कोई खबर। खैर, स्पॉट बॉय का तो काम ही है आप तक ये सब इंटरेस्टिंग अपडेट्स पहुंचाना। This one's related to a small argument जो कि हुई between सलमान and लूलिया। Let's find out more. बड़ी बड़ी पार्टीज में छोटी छोटी बातें तो होती रहती है, और अगर वो बड़ी पार्टी हो सल्लू मियां की तो बी प्रिपेयर टू बी bombarded with news long after the party is over. You know how they say कि तकरार बिना प्यार अधूरा है। Well, सलमान और लूलिया पे आजकल प्यार का भूत सवार है और हाई टाइम they had a lovers trip, guys. थोड़ा ड्रामा तो बनता है ना? What do you say? So anyway, बर्थडे पार्टी में इन दोनों लवर्स के बीच हो गया एक टिप। लूलिया थी बेहद नाराज। She kept ranting to friends and family about सलमान. And wait, we'll tell you the reason. सलमान के लिए उनकी फैमिली ने बनाया था एक elaborate video message that was screened at the party. इस मैसेज में सारे खान फैमिली के पर्सनल मैसेजेस थे फॉर भाई।
Somehow Lulia's message didn't make it to the video. लूलिया ने apparently सलमान के लिए एक स्वीट सा सॉन्ग गाया था, बट अनफॉर्चुनेटली ये गाना उस वीडियो में जगह नहीं बना पाया। बस फिर क्या था, लूलिया ने सबकी नाक में दम कर दिया। She ensured that she personally showed the message to each and every guest at the party on her phone. उनका मैसेज था काफी स्वीट। वैसे स्पॉट बॉय के पास है अंदर की खबर कि लूलिया had composed a special song for भाई। ये सुन के we feeling थोड़ा बैड for लूलिया। All she wanted was a validation from भाई और एक खुल्लम खुल्ला प्यार का ऐलान, बट उफ, हो ना सका। दीपिका पादुकोण आजकल है टॉक ऑफ द टाउन एज उन्होंने बढ़ा दी है अपनी प्रोफेशनल फीस। वी टुक इंडस्ट्रीज रिएक्शन ऑन दीपिका's फी हाइक, तो आइए सुनते हैं क्या कहना है इंडस्ट्री का। हाल ही में हमने आपको बताया था कि कैसे बॉलीवुड बात कर रहा है एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के पे डिस्पैरिटी के बारे में, लेकिन लगता है that someone is in a total mood to change this trend soon। हम बात कर रहे हैं दीपिका पादुकोण की, जिन्होंने बाजिया और मस्तानी की सक्सेस के बाद अपनी प्रोफेशनल फीस को 10 करोड़ से बढ़ाकर 15 करोड़ कर दी है। स्पॉट बॉय ने कुछ दिनों पहले आपको बताया था अबाउट दीपिका's रोल इन XXX फ्रैंचाइज, जहां वो स्टार करेंगी ऑपोजिट विन डीजल। स्पॉट बॉय ने बात की दीपिका के कुछ डायरेक्टर्स से। सिद्धार्थ आनंद, जिन्होंने दीपिका को बचना है हसीनों में डायरेक्ट किया था, कहते हैं दीपिका हैज प्रूव्ड दैट शी इज अ ट्रू ब्लू डायरेक्टर्स एक्ट्रेस। Otherwise, how do you please filmmakers like Sanjay Leela Bhansali, Imtiaz Ali and Sujit Sarkar in the same breath? She'll pack in so many more surprises in the years to come. रेस 2 में उन्हें डायरेक्ट कर चुके रमेश तौरानी का कहना है, Hype is always depend upon the what movie you are making and how you are making, with whom you are making, and the economics of the total film and the budget. And you know, all top heroines and heroes and all actors now know the economics of the film when the film is made. So everyone gives their fair view and fair share of the profits from the film. Deepika has grown as an actor. We all have seen her growth. And you know, from film to film, every film she is bringing in the more surprise in her performances, and she has grown as an actor a lot. और अभी तो इस साल की मतलब जितनी पिक्चरें उसने की हैं, पिक्कू, बाजीराव मस्तानी एंड कौन सी की थी, तमाशा, तो you can see her growth and see her performances are so good in the films, all films. Well, Deepika is certainly a trend changer, and here's wishing her all the best for her future endeavors. कटरीना कैफ को लगता है दीपिका पादुकोण की बढ़ती सक्सेस फाइनली परेशान करने लगी है। शायद इसीलिए अब वो अपने करियर को बैक ऑन ट्रैक लाना चाहती है। सुनने में आया है दैट कटरीना हैज बैग्ड 2 बिग फिल्म्स इन 2016। आइए जानते हैं कौन से हैं वो प्रोजेक्ट्स। You deny it ever happened, deny it ever will, deny it ever happened, but it keeps on happening still. कटरीना कैफ के फैंस के लिए, and I know there are so many, स्पॉट बॉय लेकर आया है एक एक्सक्लूसिव खबर। एक वक्त ऐसा था जब कटरीना फिल्म साइन करने में इंटरेस्टेड नहीं थी, मतलब नॉट टोटली, बट उनका इंटरेस्ट कम हो गया था। ऐसा लग रहा था कि उनका सारा इंटरेस्ट रणवीर की तरफ जा रहा है, बट इस अपडेट के बाद लगता है थिंग्स विल चेंज। 2016 में कटरीना शूट करने वाली है नॉट 1 बल्कि 2 बड़ी फिल्म्स। कटरीना ने अपने स्टाफ को कहा था कि दे विल बी हैविंग अ बिजी ईयर। तो अब लेट्स स्पॉट बॉय टेल यू कि ये 2 फिल्में कौन सी हैं। एक है फरहान अख्तर की डॉन 3। कटरीना और डॉन की ओरिजिनल हीरोइन प्रियंका चोपड़ा में काफी टाइम तक टॉस अप चल रहा था, और अब हाँ ना मे बी के बाद फाइनली कटरीना दिखेंगी इन डॉन 3। शाहरुख खान के साथ ये कटरीना की दूसरी फिल्म होगी आफ्टर जब तक है जाम। डॉन 3 के बाद कटरीना टीम अप करेंगी विद अनदर फॉर्मर को-स्टार। बैंग बैंग के बाद कटरीना और ऋतिक रोशन फिर से धूम मचाएंगे कबीर खान की फिल्म में। कैट और ऋतिक की केमिस्ट्री देख के सिर्फ हम ही जेलस नहीं हुए थे, बॉयफ्रेंड रणबीर कपूर वाज आल्सो नॉट हैप्पी। बट इट्स रियली गुड न्यूज कि कटरीना ये दोनों फिल्में कर रही हैं। आफ्टर ऑल, फितूर के फैबुलस ट्रेलर के बाद वी आर श्योर हर फैंस आर ईगर टू सी मोर ऑफ हर ऑन स्क्रीन।
With that, it's time to wrap up this edition of Spot Boy. Stay connected to Spot Boy, Sab Kuch Bollywood, by logging on to our site and our YouTube channel. Update our free app for Android and iOS, and for those who don't have it yet, download karo, free hai. We are also on Facebook and Twitter, जहां पर फिलहाल चल रहा है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट. अगर आप हैं ऋतिक रोशन के फैन, then channel your inner Hrithik Roshan. Pick a Hrithik dance step and send us your video using #MovesWithRhithik for a chance to win cool backpacks. फिलहाल मैं शार्दुल लेता हूं आपकी इजाजत, but stay tuned for some rocking मजेदार music.